लम्हुआ में 2 दिवसीय रोजगार मेले में पहुंचे मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। बोले, अब निषाद समाज किसी के जाल में फंसने वाला नहीं। सुल्तानपुर जिले से मिराज अहमद की रिपोर्ट। लम्हुआ तहसील क्षेत्र के गोथुआ जागीपुर में आयोजित 2 दिवसीय रोजगार मेले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और युवाओं को रोजगार व कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर निषाद ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम मछली डाल रहे हैं और वह मछली पकड़ रहे हैं। अब कौन सी मछली पकड़ रहे हैं या वही जाने। हमारे समाज को अब कोई अपने जाल में फंसा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एक समय निषाद समाज के वोट पौआ पिलाकर ले लिए जाते थे, लेकिन अब समाज जागरूक हो चुका है और अपनी राजनीतिक दिशा स्वयं तय कर रहा है। अगर हम सरकारी नौकरी खोजें तो कितने प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो आज के दिन में हमारे जो युवा इधर उधर भटक रहे थे, उनको सरकार के पास एक सीमित साधन होता है, उसके सभी अकेले नहीं कर सकता। तो आज के दिन में हमारी जो सोच है सरकार की कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने, सभी लोग सशक्त बने, सभी लोग विकसित करें, सभी लोग सम्मान प्राप्त करें, सुरक्षित हों। उसके लिए आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार जरूरी है। तो तमाम कंपनियों के माध्यम से जहाँ अंधेरा गाँव में गाँव से पलायन होता है, तो कम से कम नौकरी लेके जाएं, खाली हाथ नहीं जाएं, रजिस्टर्ड होके जाएं और आराम से उनको जो सिस्टम है कंपनी एक्ट के अनुसार उनको काम मिला और अपने बेहतर परिणाम लें। तो आज के रोजगार मेले के उद्घाटन में आया था। मैं उम्मीद रखता हूँ क्षेत्र की जनता इसका लाभ उठाएगी। मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। 2027 चुनाव के लिए सपा के पीडीए बारे में क्या? देखिए, पीडीए मतलब होता है पीड़ित, दुखी, अपमानित। जो अंग्रेजों मुगलों से पीड़ित, दुखी, अपमानित थे, देश को आज़ाद कराया। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्हीं के जाल में फंस गए कि जितने पिछली सरकारें थी। जितने पीड़ित, दुखी, अपमानित लोग हैं वो मोदी योगी के साथ खड़े हैं। और जहाँ आप पिछड़े की बात करते हैं तो पिछड़े जो है, ये देखो डॉक्टर संजय भैया और आशीष जी चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़े। अभी देखो ताल से ताल कटोरा पहुँचे थे ना, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एकता है। तो ये सारे लोग जब सत्ता से बाहर रहते हैं तो इनको पिछड़ा दिखाई देते हैं, और जब सत्ता में रहते हैं ना पिछड़ा नहीं दिखाई देते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान है कि उत्तर प्रदेश में न दवाई है, न पढ़ाई है, न लिखाई है, केवल जो है दावों का और वादों का ही। जनता जनार्दन जज है, सब देख रही है। अगर इन लोगों ने जो कहना दिया ही होता तो शायद जनता उनके लिए बटन दबाती। अब उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए जनता आज के दिन में पहले से कैसी किस तरह का अस्पताल है, पहले नाक बंद करके अस्पताल में लोग जाते थे। आज देखो किस तरीके से शिक्षा है, स्वास्थ्य, रोजगार है। सरकार जितना वादा की लगभग पूरा कर रही है। आगामी चुनाव में चुनाव लड़ेगी। आयोग का अभी तक गठन नहीं हो पाया है, इस पर आपका क्या कहना है? पिछड़ा वर्ग आयोग का आज के दिन में देखा होगा कि जब कोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे नगर निगम का, नगर पंचायत, पहले एक जवाब हो जाए। तो हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और लेके आई और सर्वे कराई आयोग के माध्यम से, और उनको हमने तो पिछड़ों के साथ डॉक्टर मेरी सरकार खड़ी है। पिछली सरकार नाम पिछड़ों की लेती रही, काम नहीं कर रही। उच्च शिक्षा में पिछड़ों का रिजर्वेशन मोदी ने दिया है, रिसर्च में, यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर इंजीनियरिंग में कहीं नहीं पिछड़ों का था, मगर मोदी जी ने दिया। तो मेरी सरकार पिछड़ों के साथ खड़ी है, ऐसा नहीं कर सकते। चुनाव 11 सालों में सुल्तानपुर में कोई बड़ा काम नहीं हुआ है, और क्या लगता है कि जल्दी का वोट काट दिया जा रहा है इसके? अरे तो उनके एजेंट का है, क्यों नहीं जॉब आ रहे हैं? अगर जिसका वोट कट रहा है वो कोर्ट जाए अपील में। अगर नहीं जुड़े, भाई मरा हुआ आदमी कैसे वोट डालेगा? 2 जगह कैसे वोट डालेगा? SIR को लेकर राहुल गांधी जी लगातार हमलावर है इस सरकार पर, चुनाव आयोग पर। देखिए, आज के दिन में लोकतंत्र में एक एजेंसी है संवैधानिक एजेंसी को सुझाव दिया जाता है। अगर गलत है तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, वहाँ से आदेश कराया जाता है। गलत है तो उसको परीक्षण किया जाए। आयोग ने, आप देखो कि जो मरे लोग हैं या नौजवान हैं या बाहर के लोग हैं, तो कटना है नौजवान का, वो जुटना है। तीसरा कोई काम और किया नहीं, कोई तीसरा है। आज के दिन मैं इतना कहूँगा कि ये लोग ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, संविधान बनवाया,
सड़क पर पाइपलाइन में पॉलीथीन में है, 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा है, भगवान राम को पार उतारा है, बेसहारा है। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा समयनगार का रिपोर्ट कहता है कि 578 जातियाँ देश में, 193 उत्तर प्रदेश में, जो अंग्रेजों ने कानून बनाकर जमीन जायदाद छीन लिया, वो झुग्गी झोपड़ी में है, उनके लिए कब आवाज़ उठाएंगे? उत्तर प्रदेश के बहराइच में 17.5 करोड़ का स्वास्थ्य विभाग का घोटाला सामने आया, जिसमें सुल्तानपुर के पिछड़े वर्ग के एक फर्म के व्यापारी को जेल भेज दिया गया। जो भी आज के दिन में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है उस पर जांच लिखते हैं और जांच में जो दोषी पाया जाता है, कितना रसूखदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो निषाद समाज को उभारने के लिए पानी में हम मछली डाल रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, और भी कौन सी मछली पकड़ रहे हैं? तो ये उनके जाल में अब निषाद नहीं आने वाला। अब पहले झुआ भरोट को पौवा पिला कोट लेते थे, पौवा पीना बंद कर दिया। अब इसी तरीके से निषाद पार्टी को लम्बुआ विधानसभा पे भी आज के दिन में पूरे प्रदेश में निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है। देश में निषाद पार्टी खड़ी बड़ी है, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है। और मैं जब उनको, हम लोग दोनों बैठ कर तय करते हैं कहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहाँ उन्हें जिताते हैं, कहाँ निषाद पार्टी जीतेगी, हम दोनों मिलकर उन्हें जिताते हैं। किस तरीके का आपका आयोजन है और क्या इसके पीछे मंतव्य है और क्या टारगेट आप अचीव करने जा रहे हैं? हाँ, तो आपका देखिए, आपका पूछना जो वो जायज है। मैंने खास करके ना सब लोगों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया। अब मूल रूप से आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि मैं निषाद पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में रहा हूं और अभी हूं। तो मेरे लिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया, मैंने कहा आप आइए। देखिए क्या है ना, चुनाव से जोड़ना होगा तो शायद मैं लास्ट के समय पे भी करूंगा, इतना पैसा हो सकता है कोई न कोई इधर उधर लगा के चुनाव के लिए अपनी वो चीजें करे, लेकिन रोजगार का सृजन, अगर चोरी का भी धन किसी अच्छे और पुण्य कार्य में किया जाए तो मैं उन चोरों को भी बधाई दूंगा कि वो ऐसा पुण्य काम करे। जैसे आपके मन में किस तरीके से है कि रोजगार के लिए इस तरीके का बड़े आयोजन? मैं आपसे भैया ये निवेदन करूंगा कि मैं पहले भी रोजगार के अवसर यहाँ पे प्रदान कर चुका हूँ, लोगों को ले गया हूँ। आप किसी से भी पूछेंगे, मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, मेरे जानकार, जान पहचान वाले, मैं सब लोगों को परिवार से ही शिफ्ट करा चुका हूँ। वहाँ पे व्यवस्था देता हूँ कि वहाँ पे आप आइए, रहिए, आप आए, अपनी पत्नी को ले आए, अपने बच्चे को ले आए, कोई जरूरत पड़ेगा आशीष तिवारी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ा हुआ है वहाँ पे। कितनी कंपनियां हैं और कितने लोगों को रोजगार दे देगा? हमारा ये संकल्प है, हमारे पास 40,000 से ज्यादा, मैं भी सोच नहीं पा रहा था। जब मैंने अपने संगठन के लोगों से बात की तो मेरे पास जब सूचना आई तो आज 40,000, मुझे गर्व है कि मैं लंबुआ क्षेत्र के एक एक व्यक्ति को रोजगार दे सकता हूँ। अगर वो चाहे तो हमारे रोजगार मेला के माध्यम से जुड़े, और नहीं तो हम 255 ग्राम सभाओं को हमने चिन्हित किया है, उन ग्राम सभाओं तक हम पहुंचेंगे और कैंप आयोजित करेंगे और उन गांवों से भी लोगों को चिन्हित करके हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी प्रेरणा आपको मिली कहाँ? ये प्रेरणा माता पिता का है, मेरे पूर्वजों का है। उनका कहना है कि आप जीवन में अगर कुछ भी कमाएं तो कुछ अंश लोगों के लिए आप करें, तो मैं उसका शायद उन्हीं से प्रोत्साहित होकर ये काम कर रहा हूँ और मैं निरंतर करता रहूंगा। राजनीति में रहूं न रहूं, लेकिन जब तक इस धरती पर हूं तो आपको निरंतर सेवा कार्यों में आपको आशीष तिवारी सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ये 2 दिन में कितनी कंपनियां और कितने रोजगार का लक्ष्य है? 2 दिन में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 4 से 5 हजार, जो अभी आंकड़े जो लग रहे हैं, क्योंकि भीड़ का सिस्टम भी देख रहा हूँ, हमारा अनुमान तक हम 20-25 हजार तक का क्राउड देखेंगे, जिसमें से 10-12 हजार लिख जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि कल की संख्या पर कुछ पता नहीं है, लेकिन 4 से 5 हजार लोगों को रोजगार दिलाने का काम सेवार्थम फाउंडेशन के माध्यम से होगा। सेवार्थम फाउंडेशन, इसके अलावा कौन कौन सा काम करता है? सेवार्थम फाउंडेशन में पिछले दिनों आपने देखा होगा क्योंकि अभी 7-8 महीने पहले ही मैंने एक संस्था बनाई, क्योंकि मेरा विचार तक मैं व्यक्ति विशेष अकेला कितना भागूंगा, कितने क्षेत्र तक पहुंचूंगा, तो मैंने एक संस्था बना दी। संस्था में लोगों को जोड़ने का काम किया, सभी लोग जुड़े। संस्था के द्वारा आपके क्षेत्र में इससे पहले महाकुंभ में निःशुल्क बस सेवा चलाई गई। लोगों को, जो गरीब शोषित वंचित परिवार थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको हम लोग बसों के माध्यम से कुंभ स्नान करा कर ले आए, क्योंकि उनके कुंभ स्नान से मुझे पुण्य फल मिलेगा, मेरे नहाने से नहीं हो सकता है कि उतना हो पाए। लेकिन उसके बाद में मैंने कान से कम सुनने वाले लोगों को
पहुंचा के हमारी टीम पहुंच के काम की मशीन वितरित की, मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का वितरण किया। अभी बहुत सारी मच्छरदानियां पड़ी हुई, जैसे समय और मौसम फिर आएगा फिर हम करेंगे। देखिए अभी क्या है, व्यवस्था है, व्यवस्था भी व्यवस्थित करने में समय लग सकता है, लेकिन ये एक तरीके की मुहिम है, रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं और ये चलती रहेगी। जैसे मुहिम बड़ी होती रहेगी, ऐसे कुछ टपकते हुए घर थे बरसात में, जिनके ऊपर तिरपाल डालकर हम लोगों ने उनको एक छांव दिया। और तमाम सेवाएं हैं, मैं भूल जा रहा हूँ कि सेवाएं क्या क्या है, क्योंकि आप लोग दमका पूछते हैं। 2 दिन का ये रोजगार मेला है जी। क्षेत्रवासी मतलब आपके क्षेत्रवासियों से क्या सहयोग की अपील करते हैं? क्षेत्रवासी को अपना बेटा अपना भाई समझ के मात्र इतना करें कि मैं तो एक मुहिम चला रहा हूँ, आप धन लगाएं ना लगाएं, लेकिन आप बस साथ दे। मैं अपनी सर्वत्र संपदा सब कुछ मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ मेरे सुल्तानपुर क्षेत्रवासियों के लिए। थैंक यू।